CGL 2020 के पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के लिए आपके लिए 2 वीडियो तैयार करा गया है, जिसमें पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया और इसका पार्ट 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या दिक्कतें आती है वो कवर किया हुआ था। चैनल पर वीडियो पे आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे सर्टिफिकेट क्या क्या लेके जाना है, उनसे जुड़े सारे सवाल, साथ में हम देखेंगे क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन फॉर्म को लेके मैसेज आ रहा था, तो शाम को आपका ऑप्शन फॉर्म आ गया है। आप अपने अपने रीजनल साइट्स पर चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो किसी भी साइट से आप ऑप्शन फॉर्म लेकर के भर सकते हो। नीचे जो बॉक्स दिया होता है, इस बॉक्स में आपको भरना है। ऑलमोस्ट सभी जो रीजन है सबका सेम ही रहता है, किसी का भी ऑप्शन फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। केवल इससे कोड बोलना होता है, तो आपको बस एक रेफरेंस के लिए इसको यूज़ करना होता है। ये सबमिट भी होगा वहाँ पर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी जोन के थ्रू। बॉक्स छोटा आपको महसूस हो सकता है, तो आप उसमें टेढ़ा करके आप बी, मान लो B23 पहले चाहिए तो B ऊपर लिख लो, 23 नीचे लिख लो, ताकि बस वहाँ पर बोलने में आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक बुक लिखी गई है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, स्टेट वाइज वैकेंसी से को लेकर के, उसके अलावा सब कुछ जितना कुछ भी इसके अंदर है आपका सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है, मेडिकल से लेकर के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक है, आपका टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर पिन किया हुआ है, आप जा कर के इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम 10th और 12th की बात करेंगे। 10th और 12th की अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक में आती है, CBSE बोर्ड से किए हो तो एक ही चाहिए आपका, अलग अलग कर रखा है तो अलग अलग चाहिए। 12th के लिए भी सेम है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर कंबाइंड है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है तो एक ही लगेगा, अलग अलग है तो दोनों ही चाहिए आपका, राइट। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इसकी जगह पे, तो उसकी जगह पे डिप्लोमा का मार्कशीट आपका आ जाएगा। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका हर साल का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, अगर साल वाइज आपका नहीं आता है, कंसोलिडेटेड आता है, कंबाइंड आता है, तो एक ही लेके आपको जाना है। अगर सेमेस्टर वाइज किसी साल का मिस हो गया है तो भी काम चल जाएगा, कम से कम फाइनल ईयर का आप रख लीजिएगा। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लेके जाना है आपको। यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं मिला हुआ है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका काम हो जाता है, DV हो जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे आप ओरिजिनल वाला कॉलेज से इशू करा के दे दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड है वो आपको अलग से मिलेगा, टाइपिंग के लिए अलग आता है और इसके लिए अलग आता है, आप उसको साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म घर से ही भर के ले जाना है, वहाँ पर टाइम नहीं रहता है। यहाँ पर कोशिश करिएगा कि 2-3 ब्लैंक भी रख लें साथ में, 4 फोटोग्राफ रख लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो फॉर्म में लगाया था वो भी हो और लेटेस्ट वन भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वो हो, एलिजिबल हो। PH कैंडिडेट, आप अपना जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के लेके जाएंगे। NOC की मैं बता दूं आपको, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो और जो एज रिलैक्सेशन, उम्र की छूट के लिए क्लेम कर रहे हो, ये आपको चाहिए होगा। अगर आप वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और टेक्निकल लेके आओगे, अगर आपके पास अवेलेबल है इस टाइम पर तो दे दीजिएगा, लेकिन टेक्निकल केस में अगर इस टाइम पर भी नहीं है तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको चाहिए होगा, DV के टाइम पर नहीं चाहिए होगा। एज के रिलैक्सेशन के केस में उस समय आपको केवल NOC की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है आपका, राइट। आप डिपार्टमेंट को बता भी दो, SSC को बता भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ज्वाइन करोगे तब आपका NOC होता ये है कि प्रैन और आपका जो सर्विस बुक है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि प्रैन एक ही आपका बनता है। ब्लू और ब्लैक पेन ले लीजिएगा, आपका पेन वहाँ पर नहीं दिया जाता आपका, ये ध्यान रखिए। कहीं आप एग्ज़ाम के उससे जाते हो, मांगते फिरते हो तो ठीक थोड़ा अच्छा नहीं लगता आपका। और ब्लू और ब्लैक दोनों ले लिया। फेविस्टिक ले लीजिएगा चिपकाने के लिए, वहाँ रखा रहता है वैसे गम, लेकिन फिर भी आप इसको ले लीजिएगा। ID प्रूफ वो ले लीजिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो, जो आप एग्ज़ाम में लेके जाते हो। और एक एड्रेस प्रूफ के लिए, देखो एड्रेस को लेकर घबराइएगा मत, एक कोई भी ऐसी ID जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, कोई ज़रूरी नहीं वही एड्रेस जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हो, कोई सा भी एड्रेस प्रिंटेड हो। ये हर जगह नहीं मांगते हैं, कुछ जगह एक आध जगह मांगते हैं आपसे, तो आप भी कैरी कर लीजिएगा। आधार कार्ड चलेगा, कहीं का भी एड्रेस हो, बस उसमें एड्रेस लिखा होना चाहिए। आपका जो करस्पॉन्डेंस और ओरिजिनल एड्रेस है उससे मैच करता हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये। अब मैं आपको बता दूँ, जितनी भी चीज़ें ऊपर लिखी गई हैं, जो आपके लिए एलिजिबल आप कास्ट के लिए नहीं कर दो तो वो हटा दो। ये सब आपको ओरिजिनल कॉपी अपनी रखनी है, साथ में 2 सेट बना लीजिएगा फोटोकॉपी का। फोटोकॉपी की जो सेट बनाइएगा उसको पिन मत करिएगा, उसको अलग अलग रहने दीजिएगा। अरेंज किस सीक्वेंस में करना है
वहाँ जाएंगे तो बताएंगे, तो पिन निकालने में दिक्कत होती है। 2 सेट बना करके आप उसको बड़े से लिफाफे में रख लीजिएगा, वहाँ पर एक सेट निकाल कर उसी को यूज़ करिएगा, एक बैकअप के लिए वहाँ रख लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस चल रही है, क्या ऑप्शन हो सकता है बेस्ट, उसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पे आप मैसेज करके ये सर्विस ले सकते हो। जिनका बाद में है, अगर आप 25 के बाद है तो आप वेट कर सकते हो, बाद में ले सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपका लगा हुआ है तो आप मैसेज करके ये सर्विस ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है। सपोज़ करिए आपका 18 तारीख की शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम में वो डीवी है। सपोज़ करिए 11 बजे आपका है, तो आप टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। होगा क्या कि जैसे मान लो आप नॉर्थ रीजन में जाते हो, तो जो भी आपका सेंटर है, रीजनल ऑफिसेज रहते हैं वहीं पर होता है आपका, तो वहाँ से जो जहाँ मेन आपका डीवी हो रहा होगा उससे पहले बाहर ही आपको बैठा दिया जाएगा। सेकंड बैच के हो आप, तो आपको पहले से वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि आप आकर किस चेयर लगी होती है वहाँ बैठ जाते हो आप, और वहाँ पर आपको गार्ड रहते हैं, वो आपको वो करेंगे कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी अरेंज कर लीजिए इस सीक्वेंस वाइज। पहले 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी बताएंगे आप फ़ोटोकॉपी को अरेंज कर लेंगे, वहीं पर आपसे अटेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। अटेस्ट में क्या करना होता है, आपको अपनी सिग्नेचर उस पर लिखना होता है सेल्फ अटेस्टेड, नीचे डेट डालनी होती है, वहीं आप बाहर कर लोगे। फिर होगा क्या कि वो जो आपका है वहाँ से ऊपर से कॉल आती है कि हो सकता है पहले बैच के कैंडिडेट रह गए हो, तो वहाँ से आइए कि आप भेजना चालू करिए आप, तो वो आपको कुछ कैंडिडेट के मतलब 10-10 लोग करके अंदर भेजना चालू करेंगे। जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं कि क्या आप कहीं वर्किंग हो, क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, आप उसको फिल करके साथ में आपका कमीशन कॉपी भी दिया जाता है, जो वही एसएससी वाला, जो पीछे मदर नेम, घर का पता, वो भी भर करके आपको रेडी रखना होता है, फ़ोटो उस पर लगा करके। तो इसको भरने में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है। उसके बाद क्या होता है, वो आपको सिस्टम पर कंप्यूटर बुलाएंगे। कंप्यूटर का हिसाब ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, मतलब एक का डेस्क होगा जिस पे 2 लोग बैठे होंगे। एक बंदा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, जनरली वो लोग आउटसोर्स किए होते हैं, प्राइवेट वाले बंदे रहते हैं, और एक एसएससी का ऑफिशियल रहता है आपको, और वो आपको बुलाएंगे बारी बारी से। वहाँ पर कई सारे ऐसे डेस्क लगे रहते हैं, आपको बुलाएंगे। जब आप वहाँ बैठोगे तो सबसे पहले वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और कहेंगे एक एक करके दिखाइए, और साथ में फ़ोटोकॉपी भी अपना लेंगे, ठीक है ना, और मैच करेंगे आपका सारा कुछ। उसके बाद क्या होगा, जब आपका ये डॉक्यूमेंट वो चेक कर लेंगे तो आपको ये बगल वाले बंदे के पास आपकी फ़ाइल दे देंगे, और वो बंदा आपका जो होगा दोबारा से वो फॉर्म खुल जाएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी के टाइम पे हम भरते हैं। वो दोबारा आपसे पूछते हैं कि क्या आपको नाम में चेंज कराना है, फादर के नाम आपके नेम में, और आपके क्या नाम है, मार्क्स वगैरह भी सब वो दोबारा भरते हैं पूछ करके आपसे। साथ ही साथ आपका ऑप्शन फॉर्म यहीं भरा जाता है जो आप भर के ले जाते हो। तो वहाँ पर 2 सिस्टम लगे होते हैं, कुछ जगह पर एक ही लगा रहता है, कुछ जगह पर 2 लगे रहते हैं। नॉर्थ रीजन में 2 लगे रहते हैं, एक कंप्यूटर स्क्रीन आपकी तरफ लगा रहेगा, एक स्क्रीन उनकी तरफ लगा रहेगा। जैसे आप डोमिनोज वगैरह में जाते होगे, देखा होगा कि बिलिंग वाला रहता है, तो एक इस तरफ भी रहता है, उस तरफ भी रहता है। अगर आप नहीं गए हो तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा वो कंपल्सन नहीं है कि आप जाके फिर ये समझो कि क्या है क्या नहीं है। तो जो 2 स्क्रीन रहती है उससे ये रहता है कि जो भर रहा है उधर सामने आप इधर देख पाओ कि हाँ वही ऑप्शन डाला जा रहा है। जिसमें एक ही सिस्टम रहता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बोलते हो तो बंदे एक्सपर्ट रहते हैं, सही भरते हैं। प्रिंट आउट भी आपको मिलता है तो कन्फर्म कर लेते हो, तो वो बंदा सिस्टम पे आपका भरेगा ऑप्शन। उसके बाद क्या होगा, जब ऑप्शन भर जाएगा और आपका जो भी परसेंटेज वगैरह है वो भरने के बाद वो प्रिंट आउट निकाल के जो बगल वाला बंदा था जिसने आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया हुआ था उसको दे देगा, और वो पर्सन क्या करेंगे, आपका दोबारा से उस पर अपना साइन करके, और आपकी भी साइन होगी, और उसमें जो पेज रहता है उसमें आपका लिखा रहता है कि ऑप्शन का जो ऑर्डर आपने भरा है वो क्या भरा हुआ है, राइट। अच्छा, अगर आपने एज में रिलैक्सेशन के लिए नहीं क्लेम करा हुआ है तो आप यहाँ बोल सकते हो। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि फॉर्म भरते वक्त मैंने नहीं क्लिक करा, तो आप उनको बोल देंगे तो वो दोबारा से यहाँ पर टिक कर देंगे। जो लोग रिजर्व कैंडिडेट हो या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में हो, एज का छूट ले रहे हो, तो आप उनको बोलोगे तो यहाँ पर टिक कर दिया जाता है, घबराने की बात नहीं है। फिर जब आपका ये प्रिंट आउट निकलेगा तो उस पर आपके साइन होंगे, उनके साइन होंगे, और उसमें एक स्टेटस लिखा रहता है सी और पी। सी का मतलब है क्लियर, पी का मतलब है प्रोविजनल। क्लियर तब मिलता है, ज़्यादातर केस में देखा गया, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। प्रोविजनल तब दिया जाता है खासकर जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में प्रोविजनल नहीं दिया जाएगा, सीधा आपको यूआर में डाल देंगे अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। ओबीसी को प्रोविजनल दिया जाएगा। साथ में अगर आपका कोई हो सकता है कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट कोई मिस है, या उनको लगा कि डिग्री इनकी रहनी चाहिए थी, तो वो भी लिख सकते हैं प्रोविजनल। और जिसमें प्रोविजनल होगा वहाँ पर मेंशन होता है कि ये प्रोविजनल है डॉक्यूमेंट, इसको डिपार्टमेंट क्लियर करता है। तो प्रोविजनल मिलेगा तो घबराना नहीं, आपका मेरिट में नाम रहेगा,
और जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो वो प्रोविजनल किस कारण से वो प्रोविजनल है वो आपको क्लियर कराना रहता है, राइट। पूरा प्रोसेस ख़त्म होते होते 1.5 से 2 घंटा लग जाता है आपका अंदर होके बाहर आने में। कुछ FAQ है, ये बुक में डाले गए हैं, हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो, मैं जल्दी जल्दी में एक बार देख लेता हूँ और आपका हो सकता है सवाल इसके अंदर कवर हो कि मेरे मार्कशीट या सर्टिफिकेट में फादर या मदर के नेम में या खुद के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत है क्या, एफिडेविट लगेगा। कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले साल भी कई लोगों ने बनवाया था, किसी का भी लगा नहीं, इसलिए आपको इसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है सर, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं मिल रहा है या एडमिट कार्ड को लेकर रहता है। तो जहाँ से आपने Tier 1 Tier 2 के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए वहीं रीजनल साइट से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। ऑप्शन फॉर्म आज आया है और आप सबको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप किसी भी रीजनल साइट से, जो भी SSC के अलग अलग जोन है, वहाँ से आपको मिल जाए। किसी ग्रुप में एक्टिव होगे, वहाँ पर लोगों ने शेयर कर दिया होगा। मेरे टेलीग्राम पर भी आप जाकर के मैसेज मांग लोगे तो कोई आपको दे देगा। सर अगला सवाल है कि सर अगर CPT या डेस्ट फेल हो जाते हैं तो क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है। अगर आप CPT और डेस्ट के लिए क्वालिफाई थे, मतलब CPT वाले लिस्ट 3 में नाम था आपका, और अगर आप CPT में फेल हो जाते हो तो उसको छोड़ करके, CPT वाली पोस्ट को छोड़ करके बाकी जो पोस्ट बच रही है जिनमें CPT नहीं चाहिए, अगर उसी कट ऑफ क्लियर करते हो आप तो आपको वो पोस्ट दी जाएगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगला सवाल ये था कि सर हमें टाइपिंग वाली पोस्ट DEST वाली TA वाली पोस्ट नहीं चाहिए थी और हमने डेस्ट छोड़ दिया है, टाइपिंग वाली पोस्ट छोड़ दी है, तो टाइपिंग छोड़ दी है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब हमें कोई पोस्ट नहीं दी जाए, या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि हमें कोई और पोस्ट मिल सकती है जिनमें टाइपिंग। तो देखो, अगर आपने टाइपिंग नहीं दिया है तो आप बाकी 2400 ग्रेड पे की UDC पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप भले मार्क्स कम है आपका, तो वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइपिंग में अपीयर होना ही था 2400 के लिए, बस कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो टाइपिंग छोड़ने के बाद भी आपका 2400 की जो मिनिमम पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी अगर कट ऑफ क्लियर होता है तो। अगला सवाल, क्या सर मेडिकल DV के साथ होता है। मेडिकल के लिए आपको जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो उस टाइम पर होता है, DV के टाइम पर मेडिकल करा के नहीं ले जाना होता है। प्रोविजनल को लेके कई मैसेज आ रहे हैं कि सर ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल ही है, कोई दिक्कत तो करेंगे नहीं। प्रोविजनल होता ही इसीलिए है ताकि आपके पास ओरिजिनल वाला नहीं है तो काम चलाने के लिए, तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी प्रोविजनल के बेसिस पर। जब आपके पास ओरिजिनल आ जाए तो आप दे दीजिएगा। अगला सवाल ये रहता है कि जब मैंने फॉर्म भरा था सर तो उस टाइम पर तो एज 27 से कम थी, लेकिन ये एग्ज़ाम होते होते लेट हो गया, अभी एज 29 हो गई है, तो क्या 27 वाली जो एज वाली फॉर्म है, जो पोस्ट है, क्या हम भर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमारी एज 29 हो गई है, तो जो आपकी एज देखी जाएगी वो उस समय जो फॉर्म भरते वक्त थी वही देखी जाएगी। तो आप 27 वाली जो एज वाली ऑडिटर और UDC की पोस्ट है, TA की पोस्ट है, आप भर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग रिजर्व कैंडिडेट हो, OBC SC ST, और उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको एज में छूट दी जाती है। फॉर्म भरते वक्त हमें एज का ध्यान नहीं रहता, कई लोग 27 साल से कुछ दिन क्रॉस कर जाते हैं और ऑप्शन पे टिक नहीं करते कि क्या आप उम्र में छूट चाहते हो। तो अगर आपने ये टिक नहीं किया हुआ है तो आप जब DV का टाइम होगा तो DV जब आपको सिस्टम पर बैठाया जाएगा उस समय आप इनको ये बोल देंगे कि सर मेरी एज क्रॉस हो चुकी है 27, मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए। उसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका जो NOC है वही उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर टिक कर देंगे वो, और वहाँ पर वो अवेल कर सकते हो आप, और 27 वाली एज वाली जो पोस्ट है भर सकते हो। अगला सवाल है कि सर हम जब फॉर्म भरे थे तो हम कहीं और रहते थे और ईमेल एड्रेस भी गलत भर गया। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर एक फ़ाइल आपको दी जाती है, और DV के टाइम पर ही वो फाइल जो आपकी रहेगी, उस फाइल में आप अपना जो अपडेटेड एड्रेस है, जो आपको मैंने बताया कि जो एक फॉर्म दिया जाएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप वो भर दीजिएगा पूरा एक्यूरेट वाला, और वही आपका आगे कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाएगा। NOC की बात कर ले, देखो NOC तभी चाहिए अगर आप एज की छूट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, नहीं तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आप दे सकते हो। कास्ट की अगर हम बात करें तो यार स्टेट वाला चल जाता है, कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि स्टेट का बना हुआ है और हिंदी लैंग्वेज का बना हुआ है, हिंदी फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होता है। SC ST के लिए कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है, स्टेट का भी चलता है, सेंट्रल का भी चलता है, और टाइम का कोई भी कट ऑफ का बाउंडेशन नहीं है, 10 साल पुराना भी चल जाता है। अगला सवाल है कि सर मैं CGL से 2400 ग्रेड पे लगा हूँ, 10+2 में लगा हूँ, क्या मैं छोड़ करके CGL 2020 ज्वाइन कर सकता हूँ। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप 19 से ज्वाइन कर रहे हो और अभी आपका डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग है, तो आप डिपार्टमेंट को ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें ये डिपार्टमेंट ज्वाइन, ये एग्ज़ाम दे रखा है, इसका रिज़ल्ट पेंडिंग है, आने वाला है,
तो आपको डिपार्टमेंट लीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो आप नॉर्मल रिज़ाइन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बता के छोड़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है, क्या सभी पोस्ट भरना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आपको जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट की केवल वही भर सकते हो, पूरा भरना ज़रूरी नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कल की वीडियो में डाला था, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। एक र्यूमर चल रहा था कि क्या एसएससी डीवी कराएगी कि नहीं कराएगी, वो क्लियर हो गया कि एसएससी करा रही है, आगे से हो सकता है डिपार्टमेंट कराएगा। अगला सवाल लास्ट सवाल है कि सर लिस्ट 4 में नाम है, चला जाऊँ कि नहीं चला जाऊँ। अगर आप लिस्ट 4 में हो, आपको लग नहीं रहा है कि नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइमर हो तो ज़रूर डीवी करा लेना। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या गलतियाँ नहीं पता रहता है, एक बार आप करा लोगे, फ्यूचर के लिए आप सिक्योर रहोगे। EWS OBC और एक बार कम से कम वहाँ का माहौल देख लोगे, डर ख़त्म हो जाएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में करिएगा और पूरी कोशिश करूँगा आप तक अगला जो वीडियो है वो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड अच्छा आए आपके लिए।